हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ विशेष बीमारियों के बारे में बात करूंगा। जैसे हाथ पैरों में सुन्न होना या जोड़ों में दर्द होना या ब्लॉकेज की समस्या हो जाना या स्किन पर रैशेस की समस्या हो जाना या खुजली की शिकायत हो जाना या आपकी मेमोरी का वीक होना, बेचैनी घबराहट होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, बीपी का बढ़ जाना या हार्ट रेट का बढ़ जाना या गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या भूख ना लगना या खाने का आपका सड़ जाना या आपके हाथ पैरों में जलन होना या वात, पित्त, कफ की शिकायत हो जाना या आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है या विटामिन B12 की कमी हो गई है। क्योंकि ये जितनी भी सारी बीमारियां हैं आपके शरीर में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन की कमी की वजह से ये सारी बीमारियां होने लगती हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी सारे पोषक तत्व हैं, चाहे वो कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, जिंक हो, फॉलिक एसिड हो या सोडियम हो, क्लोरीन हो, ये सारे जितने भी पोषक तत्व हैं ये हमारे शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शन करते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी सारी प्रोसेस हो रही हैं वो हमारे शरीर में इन पोषक तत्वों की वजह से हो रही हैं। कभी आपने सोचा है कि आपकी याददाश्त वीक क्यों हो जाती है? क्योंकि याददाश्त वीक होने का सबसे बड़ा रीज़न है आपके शरीर में सोडियम का कम हो जाना। क्योंकि 90% जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं ब्रेन की, उनके अंदर सोडियम पाया जाता है। इसके साथ ही आपका जो हार्ट की समस्या आपके अंदर होने लगती है, हार्ट में आपके लिए बार बार हार्ट अटैक क्यों शिकायत होने लगती है? क्योंकि या तो हार्ट की जो कोशिकाएँ होती हैं, जो आपके अंदर जो आर्टरी होती हैं, उनके अंदर या तो कमी होने लगती है पोटेशियम की या उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण आपके अंदर हार्ट की शिकायत होने लगती है। पेट की समस्या क्यों होने लगती है आपको? क्योंकि पेट की शिकायत की वजह से आप जो भी खाना खाते हो, आपका खाना या तो सड़ता है या आपके अंदर इन्फेक्शन रहता है। क्योंकि खाना एक बार सड़ जाने के कारण आपके अंदर तरह तरह के इन्फेक्शन होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, भूख ना लगना, पेट का टाइट रहना, पेट का फूल जाना या आपको मोटापा का शिकायत हो जाना, बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेती हैं। इसके साथ साथ आपके हाथों में, पैरों में, जॉइंट में दर्द क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपके अंदर कमी होने लगती है कैल्शियम की। लेकिन आप इसके जड़ पर काम तो करते नहीं हो, सीधा आप डॉक्टर के पास जाते हैं और सीधा आप दर्द निवारक गोलियाँ आप खाते हो। कभी आपने सोचा है कि दर्द निवारक गोलियां कितनी नुकसानदायक होती हैं? क्योंकि ये जितनी भी गोलियां होती हैं, अगर आप निरंतर इन गोलियों का 1 महीने से ज़्यादा प्रयोग करते हो दर्द निवारक गोलियों का, तो आपके अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट लेके आती हैं। क्योंकि ये सीधे सीधे आपकी किडनी पर और लीवर पर ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। आगे जाके ये दवाइयाँ काम करना ही बंद कर देती हैं और आप कहते हो कि मैं पहले केवल दर्द से ही परेशान था, लेकिन आगे जा कर के मुझे कई तरह की सारी समस्या होने लग गई हैं। ना मुझे भूख लगती है और ना ही मेरे स्किन पर बहुत सारी समस्या आ गई हैं स्किन की। मेरी याददाश्त भी कम हो गई है, मेरा गला सूख जाता है या आपके यहाँ पर कंधे में दर्द हो रहा है या रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, आप चल फिर भी नहीं पाते हो इसके अलावा। लेकिन आप जड़ पर काम कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जोड़ों में दर्द होने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है आपके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम का कम हो जाना। इसके साथ साथ आपको चक्कर क्यों आते हैं? जब आप सीढ़ियों पर चढ़ते हो सांस क्यों फूल जाती है? क्योंकि आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी होने लगती है। क्योंकि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड ये आपके शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे खून की मात्रा बढ़ती जाती है आपके चेहरे पर दोबारा वही दोबारा चमक और वही आपके अंदर मुस्कुराहट और आपकी सांस नहीं फूलती है। और साथ ही इसके अलावा आपके शरीर में खून की जब पूर्ति हो जाती है तो आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी अच्छा हो जाता है और जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी हमेशा रहती है। इसके अलावा जब आपको बीपी बढ़ जाता है, बीपी क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि बहुत तरह की आप फाइबर नहीं खाते हो। क्योंकि जितनी भी हरी सब्जियां हैं, आपके फल हैं, इनमें फाइबर की मात्रा पाई जाती है। जब आप फाइबर का सेवन कम करते हो या मैदे वाले आहार का सेवन करते हो तो आपके शरीर में ये सड़ने लगती हैं मैदे वाले आहार। क्योंकि मैदे वाले आहार आपके शरीर के लिए बने ही नहीं हैं। क्योंकि मैदे वाले आहार जैसे ही आप प्रयोग करते हो तो आपकी आंतों में चिपक जाते हैं और चिपक जाने की वजह से आपकी आंतों के अंदर ये सड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, कब्ज बनती है, मोटापा घेर लेता है, डायबिटीज़ घेर लेती है, आपको बीपी की शिकायत घेर लेती है, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत घेर लेती है। तो यानी बहुत सारी बीमारियां, नींद नहीं आती है।
तो जितनी भी सारी मैंने ये समस्याएं बताई हैं, चाहे वो हाथ पैरों में सुन्न होना, जोड़ों में दर्द होना, नींद ना आना, बेचैनी घबराहट होना, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन होना, डायबिटीज हो जाना, या आपके शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो जाना, मेमोरी का वीक हो जाना, सीने में जलन होना, तो इन सभी के लिए मैंने पहले एक घरेलू उपचार बताऊंगा। इससे पहले आपको 3 दिन मेरा एक उपचार और करना है। तो सबसे पहले अपने शरीर को आप डिटॉक्स कीजिए, क्योंकि जब आप अपने शरीर की सफाई कर लेते हो, क्योंकि आप स्नान तो डेली करते हो, यानी आपकी जो भार है, आपका जो बाहर का शरीर है, आप स्नान तो डेली कर लेते हो नहा करके, लेकिन कभी सोचा है कि आपने अंदर, जब आप अंदर की सफाई नहीं करते हो तो बहुत सारी समस्याएं आपको घेर लेती हैं। देखो, कभी आप, बहुत से व्यक्ति 15 दिन नहीं नहाते हैं, 20 दिन नहीं नहाते हैं, तो आपने सोचा है कि एकदम शरीर आपका बहुत आलस सा हो जाता है, शरीर में मुरझायापन सा आ जाता है, क्योंकि जब शरीर में नहीं नहाते हो आप तो बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु, विषाणु आपको घेर लेते हैं। लेकिन जब आप अंदर से सफाई नहीं करते हो तो ऐसे ही अंदर ही आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, जो आगे जा कर के बहुत ज़्यादा विकराल रूप लेकर आती हैं। तो शरीर को साफ करने के लिए सबसे पहले आपको लेके आना है अमलतासा गूदा। अमलतासा गूदा पंसारी की दुकान से लेके आना है, और रात को इसे 1 चम्मच रात को भिगोना है, और सुबह इसे छान करके खाली पेट पी लेना है। 3 दिन जब इसका प्रयोग करते हो तो जितनी भी सारी आपके शरीर में गंदगी है वो सारी गंदगी साफ़ हो जाती है। इसके अलावा जितनी भी सारी मैंने बीमारियां बताई हैं, इन सभी बीमारियों के लिए आपको लेकर आना व्हीट ग्रास पाउडर, जिसे कहते हैं गेहूं का ज्वारा। ये गेहूं का ज्वारा जो होता है वो गेहूं से बना हुआ होता है। जब गेहूं आप ज़मीन में बोते हो तो जो छोटी छोटी जो घास होती है उसे कहते हैं गेहूं का ज्वारा। इस गेहूं के ज्वारे में जितनी भी सारी विटामिन हैं, चाहे वो विटामिन ए हो, विटामिन बी हो, विटामिन B12 हो, विटामिन या आपकी C हो, D हो, E हो, AK हो, E हो, इस सारे विटामिन पाई जाती हैं। साथ ही इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या क्लोरीन या आयरन या जिंक, ये सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। जब इसका निरंतर आप इसका प्रयोग करते हो गेहूं के ज्वारे का, तो जितनी भी सारी समस्याएं हैं, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आप निरंतर इसका प्रयोग करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको तुरंत राहत मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।